हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो क्या हो अगर एक ऐसा मंत्र आप लोगों को मिल जाए जिस मंत्र से अप्सरा सिद्ध हो, वो भी ऐसी वैसी अप्सरा नहीं, जाह्नवी अप्सरा, जो एक अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा मानी जाती है। देखिए, इसका उल्लेख जल्दी किसी शास्त्रों में नहीं मिलता, किसी ग्रंथों में जल्दी इसका उल्लेख नहीं मिलता। कुछ ऐसे तंत्र ग्रंथ हैं जिनमें इनका उल्लेख मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी जाह्नवी अप्सरा साधना की तरफ। क्या हो अगर एक ऐसा मंत्र जो गंगा की जलधारा से निकली अप्सरा, यह जो अप्सरा है, यह अप्सरा गंगा से, माँ गंगा जो है उनकी जलधारा से इनको यह निकली है अप्सरा, और इनको माँ गंगा की पुत्री भी कहा जाता है। यह साधना अगर सफल हो जाए तो साधक के अंदर अलौकिक सौंदर्य और आकर्षण प्राप्त होता है। जाह्नवी नाम गंगा माता का दूसरा रूप भी है। तंत्र परंपरा कहती है गंगा के दिव्य तत्व से उत्पन्न अप्सरा ऊर्जा है, जिसे जाह्नवी अप्सरा कहा जाता है। यह ऊर्जा जल की ही तरह कोमल लेकिन चंद्रमा की तरह प्रभावशाली मानी जाती है। साधक इस ऊर्जा को साध कर अपने भीतर के आकर्षण शक्ति को जागृत कर सकता है। यह साधना आमतौर पर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को की जाती है। साधक एकांत स्थान, विशेषकर नदी तट या नदी के अंदर घुस करके, यानी आप नदी के अंदर घुस जाएं और कम से कम कंधे तक आपके पानी हो, तब अगर आप करते हैं इस साधना को तो अति उत्तम है। सफ़ेद वस्त्र आपको पहनना होगा। धूप दीप गंध का प्रयोग अवश्य करें। साधना का समय जो होने वाला है वह आपका 11 बजे से 1 बजे के बीच का होने वाला है। और साधना शुरू करने से पहले गुरु का आवाहन अवश्य करें। माँ गंगा को भोग समर्पित करें और माँ गंगा को एक दीपक जरूर समर्पित करें प्रतिदिन। यह आपको करना ही करना है। मंत्र का जाप आपको 108 बार या 1008 बार करना है। यह प्रक्रिया कम से कम 21 से 41 दिनों तक आपको दोहरानी है। मतलब इसमें एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए या एक भी दिन का गैप नहीं करना है आपको। तंत्र ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है अप्सरा साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना साधक को भोग और माया के बंधन में बांध देती है। अगर नियम टूट जाए तो भ्रम, अनिष्ठा, स्वप्न या मानसिक विकार तक हो सकता है। इसीलिए गुरु कहते हैं जल की शक्ति वहाँ गहराई भी। इसीलिए गुरुजन कहते हैं जहाँ जल की शक्ति है वहाँ गहराई भी है। इस साधना में कदम रखना आसान नहीं है। जाह्नवी अप्सरा साधना आकर्षण जरूर लाती है, लेकिन सच्चे तांत्रिक के लिए केवल एक परीक्षा है जो ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाती है। वह साधना भोग की सिद्धि अस्थाई है। यानी यह जो साधना होती है इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना एक भोग की वस्तु है, अप्सरा एक भोग करने की वस्तु है, लेकिन यह सब बातें गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह साधना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कर ले तो समझ लीजिए कि आपके अंदर आकर्षण बल अवश्य ही आ जाता है। जाह्नवी अप्सरा साधना का रहस्य तंत्र की परंपराओं में छिपा कुछ मिलता है। कुछ इसे भोग की सिद्धि मानते हैं तो कुछ इसे आत्मशक्ति की परीक्षा भी कहते हैं। हर रहस्य साधक की नियम पर निर्भर करता है। देखिए, अब बात जान लेते हैं कि यह साधना किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यह साधना अगर आप मान ले कि आपको आकर्षण की जरूरत है, आपके अंदर से आकर्षण खत्म हो चुका है, तो यह साधना आपके लिए है। और जैसे कि मान के चलते हैं कि पति पत्नी है, उनमें लड़ाई हो रही है, उनमें बन नहीं रहा है, तो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं 21 दिन तक संकल्प लेके। तो आपका जो रिश्ता है वह रिश्ता बनने लगेगा। तो चलिए, मंत्र जो था वह मंत्र आपको स्क्रीन पर लिख देंगे, उस मंत्र को आप देख लें और शुरू करें। तब तक के लिए चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।